क्लास 12th सब्जेक्ट ड्राइंग एंड पेंटिंग। बच्चों, आज हम चैप्टर 6 बंगाल शैली के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बंगाल शैली का जो समय है वो 19वीं शताब्दी है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं। उत्पत्ति और विकास, कला के विशेष केंद्र। सबसे पहले कहाँ खोले गए? बम्बई, मद्रास, कलकत्ता। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसका 1904 में कला दीर्घा से यूरोपीय नमूनों को बेचा। नेक्स्ट पॉइंट है 1907 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई, 2 कलाकारों ने मिलकर की। ठीक है, अवनींद्रनाथ ठाकुर और गगनेंद्र नाथ ठाकुर ने। ठीक है, जो ये ग्रुप था 1907 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, इसके संचालक थे लॉर्ड किचनर। इसका लास्ट पॉइंट है इंडियन सोसाइटी ऑफ लंदन, जैसे एक लेडी आई थी, लेडी हेरिंगम। ठीक है बच्चों, तो बंगाल शैली में हमारे कई पॉइंट्स पूछ लिए जाते हैं, जैसे उत्पत्ति और विकास, विशेषताएं, विषय वस्तु, चित्र और चित्रकार के नाम। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं उत्पत्ति और विकास से कि उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ। जब मुगल थे या मुगल शैली का अंत हो रहा था, औरंगजेब का अंत हो रहा था, उसी समय अंग्रेज आ रहे थे। और अंग्रेज किस लिए आए थे? क्योंकि उनको यहाँ पर व्यापार करना था, इसलिए भारत आए थे। तो उन्होंने सबसे पहले शुरुआत में ही शाहजहाँ से औरंगजेब से परमिशन ले ली थी यहाँ कंपनी खोलने के लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन औरंगजेब के काल में मुगल शैली का जो एंड का राजा था उससे परमिशन ले ली थी। मुगल शैली का जो एंड का राजा था वो कौन था? वो था औरंगजेब। ठीक है बच्चों, और उन्होंने 1805 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत कर दी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी में और मुगल काल के दौरान जब उनके शासक का अंत हो रहा था, तो भारत में इस समय कोई भी ऐसा राजा नहीं था जो पूरे भारत पर राज कर सके। तो इस बात का फ़ायदा अंग्रेज़ों ने बहुत उठाया। अब इसमें धीरे धीरे ये हुआ कि जब वो राजा थे तो पूरे भारत पर राज्य करते थे, और उन्होंने जब मुगल का अंत हुआ तो उनके छोटे छोटे जो राजा थे, मंत्री थे या सूबेदार थे, शासक जो भी थे, उन्होंने भारत को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया था। यहाँ पर थोड़ी सी फूट डालो और राज करो वाली नीति उन्होंने अपनाई। और फिर अंग्रेज़ों ने पहले इन छोटे छोटे राज्यों में व्यापार किया और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से उन्होंने उन छोटे छोटे राज्यों पर अपना अधिकार जमा लिया। तो अंग्रेज़ों में यहाँ से ये चीज़ आई, तो उन्होंने धीरे धीरे अपने यहाँ भारत पर कब्जा कर लिया। अब यहाँ पर बात यह आती है कि बंगाल स्कूल की उत्पत्ति कैसे हुई। अब इसमें ये हुआ कि जब अंग्रेज़ों ने अपना राज्य जमा लिया, मतलब उन्होंने सबको ये महसूस करा दिया कि भारतीयों की कोई कला नहीं है, कोई परंपरा नहीं है, कोई संस्कृति नहीं है, तो उन्होंने धीरे धीरे यहाँ के लोगों को अपनी टेक्निक, भाषा, अंग्रेजी सिखाना शुरू कर दिया। और ज़्यादातर कुछ पढ़े लिखे लोगों के माइंड में यह बात आ भी गई कि अपने भारत की कोई कला नहीं है, कोई संस्कृति नहीं है या कोई शिक्षा नहीं है। तो इसमें क्या हुआ कि हमारे ही कई कलाकारों ने इस बात को गलत साबित करने के लिए कि हमारी भी कोई परंपरा या संस्कार नहीं है, उन्होंने कहा कि हमारी भी संस्कृति है, संस्कार हैं, कि अंग्रेज़ों की जो सोच थी वो और भारतीय कलाकारों के संस्कार और परंपरा का जो टकराव रहा वो जायज़ था, और टकराव का जो नतीजा निकला वो हमारी बंगाल शैली कहलाई। फिर इन्होंने बंगाल,
नहीं सॉरी, फिर इन्होंने बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, इन 3 जगह अपने कॉलेज ओपन करवाए। ठीक है, फिर कलकत्ता कॉलेज में इनका जो हेड आया, इनका जो प्रिंसिपल आया, तो वो हमारे आर्ट में एक नाम आता है ई.बी. हैवेल। ई.बी. हैवेल थे तो एक अंग्रेज कलाकार, लेकिन इन्हें जब यहाँ कलकत्ता में प्रिंसिपल बनाया गया तो उन्होंने ये माना कि भारत में भी संस्कृति है, अपनी कोई परंपरा है, चित्रकला है। उन्होंने अजंता, एलोरा, बाग, मुगल और राजस्थानी शैली के चित्र देखे और माना कि भारत में भी सब कुछ है, बहुत अच्छी चित्रकला है, संस्कार है। भारत में लाइन और कलर्स कितने अच्छे हैं, शायद पूरे विश्व में कहीं भी नहीं हैं। तो उन्होंने क्या किया कि इनके जो स्टूडेंट बने, यहाँ कलकत्ता में बाकी कलाकारों के जो शिष्य रहे हैं उनमें अवनींद्रनाथ थे, रविंद्रनाथ थे, देवी प्रसाद राय चौधरी थे और शैलेंद्रनाथ डे, ये इनके शिष्य बने। किनके? कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट्स के जो प्रिंसिपल थे ई.बी. हैवेल के। ई.बी. हैवेल ने अपने ही स्टूडेंट अवनींद्रनाथ से कहा कि आप अजंता, बाग, मुगल और राजस्थान शैली चित्रों की स्टडी करो तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि, और ये भी पता चल जाएगा कि भारत की भी परंपरा है, कोई संस्कार है, आपकी जो आर्ट है उसमें तो इम्प्रूव हो जाएगा। तो उनके कॉलेज में जो सबसे बड़े और इम्पोर्टेंट हैं, ई.बी. हैवेल के बाद नाम आता है अवनींद्रनाथ टैगोर का। उनके बाद वो जैसे ही अजंता, बाग और राजस्थान के चित्रों की स्टडी करके ई.बी. हैवेल ने उनकी अवनींद्रनाथ को अपने कॉलेज कलकत्ता का वाइस प्रिंसिपल बना दिया। मतलब इन्होंने जब कलकत्ता कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे ई.बी. हैवेल के जो स्टूडेंट थे, इन सारों में सबसे अच्छा जो काम था वो अवनींद्रनाथ का था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इनको अपने कॉलेज का वाइस प्रिंसिपल बना दिया। अब इसके बाद उन्होंने क्या किया कि 1904 में उनकी आर्ट गैलरी बनी थी, उसमें सारी कलाकृतियाँ, मतलब उसमें जो सारी पेंटिंग्स लगी थी वो यूरोपियन थी। तो उन्होंने ये किया कि जितने भी वहाँ आर्ट गैलरी में यूरोपियन चित्रों के नमूने लगे थे वो सब के सब बेच दिए और उनकी जगह, वेस्टर्न आर्ट की जगह विद्यालय में हमारी संस्कृति, विश्व पद्धति के जो चित्र बने थे उन चित्रों को उन्होंने अपने विद्यालय की कला दीर्घाओं में लगा दिया। उसके बाद 1907 ईस्वी में ई.बी. हैवेल और गगनेंद्र नाथ ठाकुर ने मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट ग्रुप की स्थापना की। इस संगठन में 30 ब्रिटिश लोग व 5 भारतीय थे। ठीक है, और इसके संचालक थे लॉर्ड किचनर। उन्होंने ये ग्रुप इसलिए बनवाया था जिससे कि जो हमारी भारतीय कला है और इसको आगे बढ़ाने के लिए और जो बढ़ते हुए उभरते हुए कलाकार हैं उनको हेल्प करने के लिए इस ग्रुप की स्थापना की गई थी। उसके बाद 1908 में इंडियन सोसाइटी ऑफ लंदन की एक लेडी थी, लेडी हेरिंगम, भारत आई थी और जब वो इन भारतीय कलाकारों से मिली जैसे ई.बी. हैवेल, अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्र नाथ टैगोर से मिली तो वो बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने उनसे कहा कि आप अजंता और बाग का कॉपी वर्क बनाओ। तो लेडी हरिंगम ने नंदलाल बोस और असित कुमार हलदार के वेंकटप्पा से
बाघ और अजंता की प्रतिलिपि यानी कॉपी वर्क तैयार करने को कहा और बाद में लंदन में इनकी एक एग्जीबिशन भी लगवाई जिनमें इन भारतीय कलाकार के नाम को काफ़ी सराहा गया। इसके बाद उन्होंने जहां इनकी एग्जीबिशन लगवाई थी तो वहां आग लगने के कारण सारी प्रतिलिपियां नष्ट हो गई। बाद में उनका कोई प्रूफ सबूत नहीं मिला। इन कलाकारों में सबसे पहले वैसे तो राजा रवि वर्मा का नाम आता है क्योंकि राजा रवि वर्मा ऐसे कलाकार थे जिन्होंने यूरोपीय पद्धति शैली का प्रयोग सबसे पहले अपने चित्रों में किया था। ऑयल कलर्स का प्रयोग सबसे पहले राजा रवि वर्मा ने किया था। भारत में तेल कलर लाने वाला चित्रकार कौन था? तो वो थे राजा रवि वर्मा। बंगाल शैली की सबसे बड़ी विशेषता यह है वॉश प्रणाली टेक्निक जो विदेशी थी। अवनींद्रनाथ ने जापान से 2 कलाकार भारत भ्रमण करने आए थे। उनसे वाटर कलर सीखे थे। अवनींद्रनाथ ने सीखे थे इनसे वाटर कलर। ठीक है। यहाँ एक नई कला वॉश तकनीक अपनाई थी। वो भारतीय कला शैली प्लस जापानी कला इन दोनों का मिश्रण थी। क्यों थी? क्योंकि जो 2 कलाकार आए थे वो जापान से आए थे। इन दोनों का मिश्रण थी वॉश टेक्निक। वो कलाकार जिन्होंने बंगाल शैली को आगे बढ़ाया है कौन कौन से हैं वो? अवनींद्रनाथ, गगनेंद्रनाथ, रविंद्रनाथ, यामिनी राय और शैलेंद्र डे। बंगाल शैली को सबसे ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए 2 से 3 कलाकारों का नाम आता है। आनंद कुमार स्वामी, E.B. हैवेल और लेडी हरिंगम। ठीक है। अवनींद्रनाथ का अंत 1951 में हो गया था और उसी समय बंगाल शैली का भी अंत माना जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बंगाल शैली के चित्रों के बारे में बताऊंगी। ओके, थैंक यू।